मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन एंड स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th के अलजेब्रा का एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो कर लिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। तो आज इस पार्ट 2 के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करने वाले, जिससे ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के कंसेप्ट के आगे ये एडवांस कंसेप्ट, अगर वो आपको नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है द टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ ए रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770 रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार दिया है, जीएसटी के साथ दिया है, जो कि है 1770 रुपीज़। उसके आगे हमें दिया फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। हमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ जीएसटी भी दिया है, जो कि 18% दिया है। हमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। हमें बोला है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। तो हमें अमाउंट ऑफ सीजीएसटी भी फाइंड आउट करना है और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए दो टाइप के वैल्यूज होते हैं, एक होते हैं टीवी जिसे हम लोग कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू, और एक होता है अमाउंट विद जीएसटी। तो मैंने एएमटी लिखा है, अमाउंट आप शॉर्टकट नहीं लिख सकते हो। तो दो टाइप के वैल्यूज होते हैं। टैक्सेबल वो वैल्यू होता है जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, और अमाउंट विद जीएसटी वो वैल्यू होता है जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू दिया है वो दिया है विद जीएसटी के साथ, मतलब हमें अमाउंट विद जीएसटी दिया है, जो कि दिया है 1770 रुपीज़। उसके बाद हमें पूछा गया कि टैक्सेबल वैल्यू कितना है, साथ ही साथ हमें रेट ऑफ जीएसटी भी दिया है, जो कि दिया है 18%। सबसे पहले चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हमें जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, विथ जीएसटी के साथ दिया है, मतलब हमें अमाउंट विथ जीएसटी दिया है। तो हमें अमाउंट विथ जीएसटी दिया है, अमाउंट विथ जीएसटी जो कि दिया ₹1770। उसी के साथ हमें पूछा है टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए जब भी टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला जाएगा तो 3 स्टेप होते हैं टैक्सेबल वैल्यू को फाइंड आउट करने का। सबसे पहला स्टेप जो है, हमें टैक्सेबल वैल्यू को एक्स कंसिडर करना है। सेकेंड और थर्ड स्टेप में हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला यूज करना है। किसका फॉर्मूला यूज करना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी का। अमाउंट ऑफ जीएसटी के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला, एक होता है मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और थर्ड स्टेप में हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये 3 स्टेप में हमें टैक्सेबल वैल्यू मिल जाता है। तो सबसे पहला स्टेप देखिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू। सबसे पहला स्टेप क्या है, उसे एक्स कंसिडर करो। तो लेट द टैक्सेबल वैल्यू इज ₹x। पहला स्टेप हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेप, हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी के 2 फॉर्मूले यूज करना है। तो पहले कौन सा यूज करना है, सेकंड स्टेप में सब्ट्रैक्शन वाला। तो हम लोग यूज करते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सब्ट्रैक्शन वाला। तो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी हम किस तरह से निकालते हैं, अमाउंट विथ जीएसटी माइनस टैक्सेबल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर मैंने टीवी लिखा, आपको टैक्सेबल वैल्यू प्रॉपर लिखना। अमाउंट विद जीएसटी क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 1770। ये हमारे पास गिवन है। तो मैंने अमाउंट विद जीएसटी लिखा 1770 माइनस टैक्सेबल वैल्यू को हमने कंसीडर किया एक्स, तो ये हो जाएगा 1770 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाला। तो वो करते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू, तो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। अब देखिए सेकेंड वाले स्टेप में जब हमने सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज किया तो हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी का एक वैल्यू मिला। कितना मिला, 1770 माइनस एक्स। इस 1770 माइनस एक्स को मैं अमाउंट ऑफ जीएसटी के नीचे लिख दूंगा, 1770 माइनस एक्स। रेट ऑफ जीएसटी क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया, 18%, और टैक्सेबल वैल्यू हमने एक्स कंसिडर किया। अगर मैं और आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1770 माइनस एक्स, 18% है तो परसेंट हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। तो चलिए इसे मैं और आगे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो वैसा का वैसे ही रहेगा, तो ये रहेगा 1770 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में 18 मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो वो जाएगा 18x अपॉन 100 का 100। अब देखिए ये 100 यहाँ पर आएगा तो वो पूरे 1770 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 100 इंटू 1770 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18x। अब देखिए ये 100 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 100 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 100 इंटू 1770 तो ये हो जाएगा 1770, 100 मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 माइनस 100 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 100x।
और ये हो जाएगा 18x। अब x के वैल्यू को एक साइड लेके नंबर वैल्यू को एक साइड रखते हैं, तो नंबर वैल्यू यहीं पर रख देते हैं, ये माइनस 100x वहाँ पर जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 100x। अब देखिए और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 177,000, 18 प्लस 100x तो ये हो जाएगा 118x। अब मैं क्या करता हूँ, 118x को यहाँ पर लेके ये नंबर को वहाँ पर भेज देता हूँ। अब चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 118 वहाँ पर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 177,000 अपॉन 118। अब देखिए दोनों पे 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर लेते हैं। 2 5 10, 1 कैरी, 2 9 18। यहाँ पर भी 2 से डिवाइजिबल है, 2 8 16, 1 कैरी, 2 8 16, फिर से 1 कैरी, 2 5 10 और 00। अब देखिए 59 को मुझे डिवाइड करना है 88500 से, तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं 59 और किसको डिवाइड करना है 88500। अब देखिए सबसे पहले 59 1 ज़ा 59 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 7, 18 में से 9 गया 9, 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 295। अगर 59 का टेबल आता होगा या फिर हम लोग करेंगे तो 59 5 ज़ा होगा 295, ये हो जाएगा 0। अब ये 2 0 को जब नीचे लाएंगे तो 2 0 ऊपर भी चल जाएगा तो वो हो जाएगा 1500 रुपीज़। तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा रुपीज़ 1500। अब देखिए x मतलब 1500 हो गया और x हमने किसके लिया था, टैक्सेबल वैल्यू को लिया था, तो हमारा पहला स्टेप सॉल्व हो गया। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार, रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज रुपीज कितना हो गया 1500। तो हमने सबसे पहला वाला चीज जो फाइंड आउट करना था टैक्सेबल वैल्यू वो फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे मैं अभी रफ करके बाकी दो भी सॉल्व कर लेते, तो चलिए वो भी देख लेते। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हम लोग ने टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो जो हमें टैक्सेबल वैल्यू कितना मिल गया 1500 रुपीज़। अब देखिए हमें निकालना है अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST। तो दोनों को फाइंड आउट करने से पहले अगर मैं अमाउंट ऑफ GST फाइंड आउट कर लूँगा, क्योंकि एक बार अमाउंट ऑफ GST मिल गया, मैं उसका हाफ कर दूंगा तो मुझे अमाउंट ऑफ CGST भी मिल जाएगा, और जो अमाउंट ऑफ CGST होता है वही अमाउंट ऑफ SGST होता है, ये हमें पता है। अब देखिए अमाउंट ऑफ GST के दो फॉर्मूले, एक है सब्ट्रैक्शन वाला और एक है मल्टीप्लिकेशन वाला। तो यहाँ पर हम दोनों वे से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यूज़ करूँगा सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास अमाउंट विथ GST भी है, मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू भी है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा तभी भी हो जाएगा, मेरे पास रेट ऑफ GST भी है और टैक्सेबल वैल्यू भी है, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा सब्ट्रैक्शन वाला क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। तो सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल्स टू अमाउंट विथ GST माइनस टैक्सेबल वैल्यू। अब अमाउंट विथ GST देखिए क्वेश्चन में ही दिया था 1770 माइनस टैक्सेबल वैल्यू हमने अभी अभी निकाला जो कि है 1500। मैं दोनों को माइनस करूंगा तो वो हो जाएगा 270 रुपीज़, जिससे मुझे मिल जाएगा अमाउंट ऑफ GST। अब देखिए एक बार अमाउंट ऑफ GST मिल गया तो मैं ये दोनों वैल्यू भी निकाल लूंगा। तो वो किस तरह से, देखिए वी नो दैट, क्या पता है हमें कि अमाउंट ऑफ, सबसे पहले क्या निकालना, अमाउंट ऑफ CGST। तो अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST, ये हमने फॉर्मूले में देख लिया। तो देखिए अमाउंट ऑफ CGST इक्वल्स टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST कितना है 270। तो यहाँ पर आ जाएगा 270, 2 1 ज़ा 2, 135 ज़ा। तो इससे मुझे मिल गया अमाउंट ऑफ CGST। तो अमाउंट ऑफ CGST जो है वो कितना हो गया रुपीज़ 135। अब देखिए एक बार अमाउंट ऑफ CGST मिल गया तो मुझे ये पता है कि जितना भी अमाउंट ऑफ CGST होगा उतना ही अमाउंट ऑफ SGST भी होता है। तो मैं फिर से लिखूंगा वी ऑल्सो नो दैट अमाउंट ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है वो पहले, तो अमाउंट ऑफ SGST। तो अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ CGST। अब देखिए अमाउंट ऑफ SGST कितना हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू जितना भी अमाउंट ऑफ CGST होगा। तो अमाउंट ऑफ CGST कितना है 135 रुपीज़, तो अमाउंट ऑफ SGST भी 135 रुपीज़ ही हो जाएगा। तो हमें तीनों वैल्यू मिल गए जो हमें फाइंड आउट करना था। हमें फाइंड आउट करना था टैक्सेबल वैल्यू, तो लास्ट में तीनों स्टेटमेंट लिख देंगे। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इज रुपीज़ 1500। उसके बाद हमने क्या निकाला, अमाउंट ऑफ CGST। अमाउंट ऑफ CGST इज रुपीज़ 135 और लास्ट में क्या निकाला SGST। तो अमाउंट ऑफ SGST इज रुपीज़ 135।
5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सॉल्व हो गया। तो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में दिया था अमाउंट विद जीएसटी, हमें दिया था रेट ऑफ जीएसटी, हमें फाइंड आउट करना था टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करने का टेक्निक है, 3 स्टेप याद कर रहे हैं। सबसे पहला उसे एक्स बनाओ, दूसरा स्टेप अमाउंट ऑफ जीएसटी का सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करो, तीसरा स्टेप अमाउंट ऑफ जीएसटी का मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करो, जिससे आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा और एक्स मतलब होता है टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी पता होना चाहिए और अमाउंट ऑफ जीएसटी के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग परसेंटेज वाले फॉर्मूला मींस मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे एक बार अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया, मैंने उसका हाफ किया तो मुझे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी मिल गया और जितना भी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी होगा उतना ही अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइड इन एसी ऑफ 1.5 टन टू एक कंपनी। तो यहाँ पर मैंने लिखा टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइड 1.5 टन ऑफ एसी, कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज ₹51,200 विथ जीएसटी। तो जो भी चीज विथ जीएसटी होता है उसे हम लोग कहते हैं अमाउंट विथ जीएसटी, और मैंने लिखा अमाउंट विथ जीएसटी जो कि है ₹51,200। उसके बाद रेट ऑफ सीजीएसटी ऑफ एसी इज 14%। तो यहाँ पर मैंने रेट ऑफ सीजीएसटी लिखा जो कि है 14%, और हमें यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हैं जो कि फाइंड आउट करने हैं, जो कि टैक्स इनवॉइस में दिए, और टैक्स इनवॉइस का मतलब होता है बिल, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हम एक एक करके सारी चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। पहला चीज़ हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ एसजीएसटी, फिर रेट ऑफ जीएसटी, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो ये नीचे के 3rd, 4th, 5th और 6th क्वेश्चन जो कि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 में भी सॉल्व किया। सिर्फ यहाँ पे 2 क्वेश्चन नए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो सब क्वेश्चंस दिए हैं तो सब क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करते हैं। तो पहला सब क्वेश्चन है वो है रेट ऑफ एसजीएसटी। तो अगर एग्जाम में भी सब क्वेश्चन दिया होगा तो आपको भी सब क्वेश्चन लिखने के बाद ही उसे सॉल्व करना है। तो रेट ऑफ एसजीएसटी देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए रेट ऑफ सीजीएसटी क्वेश्चन में दिया, रेट ऑफ सीजीएसटी क्वेश्चन में दिया, कितना दिया 14%। तो अगर रेट ऑफ सीजीएसटी 14% होगा तो कोई भी बता देगा कि रेट ऑफ एसजीएसटी भी 14% ही होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा वी नो दैट रेट ऑफ, हमें क्या फाइंड आउट करना है एसजीएसटी, तो वो पहले आएगा रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू, ये चीज़ कहाँ से आया भाई, गिवन के पास, गिवन से, तो यहाँ पर मैं गिवन लिख लिया था। रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सीजीएसटी। तो रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा, जितना सीजीएसटी होगा, तो सीजीएसटी कितना 14%, तो रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा 14%। तो यहाँ पे मेरे को पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया जो कि है 14%, ये वाला। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड का फाइंड आउट करने को बोला रेट ऑफ जीएसटी, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ सेकंड रेट ऑफ जीएसटी। अब देखिए रेट ऑफ जीएसटी किस तरह से होता है, अगर मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड कर दिया तो मुझे रेट ऑफ जीएसटी जो होगा वो मिल जाएगा। तो मैं यहीं पर वही करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, दोनों को ऐड कर दूंगा। देयरफॉर यहाँ पर लिख देता हूँ वी नो दैट, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है 14%, रेट ऑफ एसजीएसटी हमने अभी अभी सॉल्व किया जो कि है 14%, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा रेट ऑफ जीएसटी। देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 28%। तो यहाँ पर मेरा पहला 2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। रेट ऑफ सीजीएसटी 14% और रेट ऑफ जीएसटी जो है 28%, तो सेकंड भी सॉल्व हो गया। तो चलिए देखते हैं थर्ड वाला जो कि है टैक्सेबल वैल्यू। तो अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसे रफ करके फिर उसके बाद थर्ड सॉल्व करूंगा। ये देखते हैं थर्ड जो कि है टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू किस तरह से मिलेगा, हमने देखा इसके पहले क्वेश्चन में कि टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए 3 स्टेप है। पहला स्टेप एक्स कंसिडर करो, दूसरा स्टेप अमाउंट ऑफ जीएसटी का सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला, और थर्ड स्टेप अमाउंट ऑफ जीएसटी का मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला। ये 3 स्टेप याद रखोगे तो टैक्सेबल वैल्यू बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए लेते हैं, सबसे पहले एक्स कंसिडर करते हैं। तो लेट टैक्सेबल वैल्यू इज ₹x। तो पहला स्टेप हमारा हो चुका है। दूसरा स्टेप अमाउंट ऑफ जीएसटी का सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला क्या है, अमाउंट विथ जीएसटी माइनस टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट विथ जीएसटी क्वेश्चन में दिया 51,200,
माइनस टैक्सेबल वैल्यू हमने कंसीडर किया x, तो ये हो जाएगा 51,200 माइनस x। अब थर्ड स्टेप क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी का ही फॉर्मूला है मगर वो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। अब देखिए हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना मिला, 51,200 माइनस एक्स। ये 51,200 माइनस एक्स यहाँ पर अमाउंट ऑफ जीएसटी के नीचे लिख दूंगा तो वो हो जाएगा 51,200 माइनस एक्स। रेट ऑफ जीएसटी कितना है, अब देखिए बहुत से लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी क्वेश्चन में दिया सीजीएसटी का 14%, पब्लिक 14% ही यहाँ पर लिख लेती है, मगर हमें यहाँ पर क्या लिखना है, रेट ऑफ जीएसटी, जो हमने सेकंड सब क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28%, तो यहाँ पर आएगा 28% इंटू टैक्सेबल वैल्यू जो कि है एक्स। चलिए इसे और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 51,200 माइनस एक्स, 28%, तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 100 इंटू एक्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही होगा 51,200 माइनस एक्स, तो ये होगा 51,200 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 28 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 28x अपॉन 100। अब देखिए ये 100 यहाँ पर जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह से हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया था। 100 मल्टीप्लाई बाय 51200 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 28x। अब ये जो 100 होगा वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 100 इंटू 51,200 दैट इज इक्वल्स टू 51,20,000 माइनस 100 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 28x। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही लिखूँगा 51,20,000, ये माइनस 100x वहाँ पर जाएगा प्लस 100x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28x प्लस 100x। तो इसे सॉल्व करते हैं, 512 4 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू 128x। अब देखिए इसे मैं वाइस वर्सा लिख लेता हूँ, तो 128x यहाँ पर, ये वैल्यू को वहाँ पर, तो 51,20,000 को वहाँ पर लिख लेता हूँ। अब देखिए मैं इसे x को यहीं पर रख के 128 को वहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, तो वो हो जाएगा 51,20,000 अपॉन 128। अगर 128 4 टाइम्स करोगे तो वो हो जाएगा 512, तो 128 1 सा 128 4 से 512 और ये 40 एज इट इज आ जाएगा। तो हमें जो x का वैल्यू मिला वो कितना मिला, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ₹40,000, और ये 40,000 क्या होगा, x का वैल्यू है, और x हमने किसे लिया था, टैक्सेबल वैल्यू को। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज ₹40,000, जिसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और इसका आउटपुट कितना है 40,000। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो चलिए अमाउंट ऑफ जीएसटी किस तरह से, एक बार टैक्सेबल वैल्यू मिल गया और अगर हमारे पास अमाउंट विद जीएसटी भी होगा तो हम लोग अमाउंट ऑफ जीएसटी सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फोर्थ वाला देखते हैं जो कि है अमाउंट ऑफ जीएसटी। देखिए दोनों भी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला बहुत ही ईजी है करके मैं सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अमाउंट विद जीएसटी भी है, मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू भी है। अगर मेरे पास अमाउंट विद जीएसटी नहीं होता तो मुझे मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता। तो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्शन से कर लेता हूँ, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू अमाउंट विथ जीएसटी माइनस टैक्सेबल वैल्यू। अमाउंट विथ जीएसटी कितना है 51,200 क्वेश्चन में दिया है, टैक्सेबल वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है जो कि है 40,000। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ₹11,200। तो ये 11,200 आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब देखिए अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया हमें 11,200, तो यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ। अब अगला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। अब देखिए ये सारे तो बहुत ही इजी हो जाएंगे क्योंकि अमाउंट ऑफ जीएसटी आ गया है, तो मुझे पता है वी नो दैट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू, अगर मैं जीएसटी का हाफ कर दूं अमाउंट का तो मुझे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी जो है वो 11,200 है, तो हाफ इंटू 11,200, तो अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा तो हो जाएगा 5,600। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू ₹5,600। अब करते हैं लास्ट जो कि सब क्वेश्चन नंबर 6। तो सब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी।
तो चलिए ये भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अमाउंट ऑफ CGST अगर 5600 होगा तो अमाउंट ऑफ SGST भी 5600 रुपीज़ ही होगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ क्या फाइंड आउट कर, वी नो दैट अमाउंट ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है, SGST। तो अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ CGST। देयरफॉर अमाउंट ऑफ SGST कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू रुपीज जितना भी अमाउंट ऑफ CGST था, CGST का अमाउंट कितना था 5600 रुपीज़। तो इसी के साथ मेरा 6 सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं कि हमने उसे किस तरह से सॉल्व किया। देखिए क्वेश्चन में रेट ऑफ CGST दिया था 14%, तो इसीलिए रेट ऑफ SGST भी हो गया 14%। रेट ऑफ GST, CGST SGST दोनों के 14 को ऐड किया तो वो हो गया 28%। थर्ड टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू के लिए 3 स्टेप। पहला स्टेप x कंसीडर करो, दूसरा स्टेप अमाउंट ऑफ GST का सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला, थर्ड स्टेप अमाउंट ऑफ GST का मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला। ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तो टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ GST का अगर सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो अमाउंट ऑफ GST मिल जाएगा। एक बार अमाउंट ऑफ GST मिल गया, उसका हाफ करो तो अमाउंट ऑफ CGST मिल जाएगा, और अमाउंट ऑफ CGST जितना भी होगा उतना ही अमाउंट ऑफ SGST भी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो यहाँ पर प्रसाद ने एक वॉशिंग मशीन परचेज किया, तो मैंने वो लाइन लिख लिया। उसके बाद रेट ऑफ डिस्काउंट, द डिस्काउंट ऑफ 5% वाज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है, परसेंटेज में दिया, उसने हमें रेट लिखा, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया 5% और प्रिंटेड प्राइस जो कि इस प्रोडक्ट पे लिखा था वो था ₹40,000। रेट ऑफ GST चार्ज वाज 28%, तो रेट ऑफ GST भी दिया है 28%। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, हमें परचेज प्राइस फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST इन द टैक्स इनवॉइस। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो वहां पर उस प्रोडक्ट का MRP होता है, तो उसी MRP को हम लोग कहते हैं प्रिंटेड प्राइस। तो यहाँ पर हमें प्रिंटेड प्राइस दिया। अब देखिए जो भी डिस्काउंट दिया रहता है वो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, प्रिंटेड प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है, हम लोग प्रिंटेड प्राइस पे देखते हैं कि डिस्काउंट प्राइस कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट प्राइस। तो डिस्काउंट प्राइस का मैंने पहले वाले वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय, अब डिस्काउंट जो होगा वो किस पे लगता है, MRP पे लगता है, और MRP को ही हम लोग कहते हैं प्रिंटेड प्राइस। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंटेड प्राइस। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। रेट ऑफ डिस्काउंट जो दिया वो दिया 5%, प्रिंटेड प्राइस जो दिया वो दिया 40,000। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5% हो गया 5/100 इंटू 40,000, ये दोनों जीरो के साथ कैंसिल, 5 4 से 20, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपीज। तो ये जो 2,000 हुआ ये क्या था, हमारा डिस्काउंट प्राइस। तो हमें डिस्काउंट प्राइस मिल गया जो कि है 2,000 रुपीज। अब देखिए डिस्काउंट प्राइस को हम लोग प्रिंटेड प्राइस से माइनस करेंगे क्योंकि इतने का तो हमें ऑफर मिल रहा है, तो हमें वो प्रोडक्ट 40,000 माइनस 2,000 में मिलेगा, और वो चीज होगा हमारा टैक्सेबल वैल्यू। तो हमने ये भी देखा था टैक्सेबल वैल्यू, जब भी डिस्काउंट प्राइस दिया होगा, डिस्काउंट का रेट दिया होगा, तो MRP दिया होगा, तो हम लोग डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेट करेंगे और बाद में डिस्काउंट प्राइस को माइनस करेंगे। डिस्काउंट प्राइस को माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, उसके MRP से, और MRP क्या है यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंटेड प्राइस। तो वो प्रोडक्ट हमें कितने में पड़ेगा, प्रिंटेड प्राइस है 40,000, डिस्काउंट प्राइस है 2,000, तो वो प्रोडक्ट जो होगा वो हमें पड़ेगा 38,000 रुपीज में। तो ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल वैल्यू। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 38,000 रुपीज। अब देखिए हमें क्या बोला है, परचेज प्राइस फाइंड आउट करना है। परचेज प्राइस मतलब वो कस्टमर को कितने रुपीज में मिला। अब कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है अमाउंट विद GST, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब भी परचेज प्राइस या फिर कस्टमर का प्राइस होगा वो होता है अमाउंट विद GST, मतलब हमें अमाउंट विद GST फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमारे पास अमाउंट विद GST का फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST। हमने पहले भी देखा था कि अमाउंट विद GST जो होता है अमाउंट विद GST, उसका फॉर्मूला क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST होता है। टैक्सेबल वैल्यू तो हमारे पास आ चुका है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ GST। अब देखिए अमाउंट ऑफ GST का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ GST का एक फॉर्मूला है माइनस वाला, एक फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन वाला।
तो देखिए यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला तो नहीं काम में आएगा क्योंकि हमारे पास अमाउंट विद जीएसटी तो दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मूला काम में आएगा मल्टीप्लीकेशन वाला। तो वो फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आपको प्रॉपर्ली लिखना है। अब देखिए रेट ऑफ जीएसटी जो है वो कितना दिया है, रेट ऑफ जीएसटी 28%। तो ये हो जाएगा 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 38,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 38,000। ये दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते 380 को 28 से। तो 380 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 0 से 0, 8 8 से 64, 8 3 से 24 और 6 ये हो गया 30, 2 0 से 0, 2 8 से 16 और 2 3 से 6 प्लस 1 7। तो ये हो गया 0 4 6, ये हो गया 10,640 रुपीज। तो ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 10,640। अब देखिए अभी तक हमें परचेज प्राइस मिला नहीं है। तो परचेज प्राइस मतलब अमाउंट विद जीएसटी, तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर परचेज प्राइस लिख लेते हैं। परचेज प्राइस इज इक्वल टू, अब परचेज प्राइस और अमाउंट विद जीएसटी सेम है तो फॉर्मूला भी सेम ही होगा। तो फॉर्मूला क्या होने वाला है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो हमने देखा था पिज्जा के भी एग्जांपल में कि पिज्जा कस्टमर को कितने में मिलता है। तो अगर टैक्सेबल वैल्यू उसका 200 है तो पिज्जा 200 का तो मिलेगा नहीं, उस पर कुछ टैक्स भी लगता है। तो वो टैक्स होता है अमाउंट ऑफ जीएसटी। वो दोनों ऐड करने के बाद वो कस्टमर को मिलता है। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 38,000 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना, 10,640। अगर मैं इसे ऐड कर दूंगा तो वो हो जाएगा 48,640 रुपीज। तो ये हो जाएगा यहाँ पर परचेज प्राइस। परचेज प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 48,640 रुपीज। तो अब देखिए हमने डिस्काउंट का रेट दिया था, हमने डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेट किया, डिस्काउंट को माइनस किया एमआरपी से मतलब प्रिंटेड प्राइस से, तो हमें टैक्सेबल वैल्यू मिला। क्योंकि जो टैक्स होगा, रेट ऑफ जीएसटी होगा, वो 40,000 पे तो नहीं लगेगा क्योंकि हमें यहाँ पर ऑफर मिले। तो ऑफर कैंसिल करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर हमें टैक्स भरना है। तो हम टैक्स 38,000 पे भरेंगे, उसलिए हमने 28% 38,000 पे भरा जो कि था 10,640। तो कस्टमर को कितने में मिला, ये अमाउंट प्लस टैक्स, ये दोनों को ऐड किया तो 48,640 में वो कस्टमर को मिल गया। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। अब देखिए ये दोनों के लिए हमारे पास अमाउंट ऑफ जीएसटी होना चाहिए क्योंकि दोनों का मैं आधा कर दूंगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी का आधा कर दूंगा दो पार्ट में, तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी मिल जाएगा। अब देखिए हमारे पास अमाउंट ऑफ जीएसटी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमने अमाउंट ऑफ जीएसटी आ चुका है। तो हमें इसके आगे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट क्या लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना, सीजीएसटी। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 10,640 से मैं कैंसिल करूंगा तो हो जाएगा 5,320 रुपीज। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल्स टू रुपीज 5,320। अब देखिए एक बार अमाउंट ऑफ सीजीएसटी मिल गया तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा, जितना भी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी होता है उतना ही अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी होता है। तो वो चीज भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए वो चीज भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी मिल गया 5,320 और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी तो हम लिखेंगे देयरफॉर वी आल्सो नो दैट क्या पता है हमें, जितना भी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी होगा उतना ही अमाउंट ऑफ एसजीएसटी होगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। देयरफॉर अब देखिए अमाउंट ऑफ एसजीएसटी जो है वो कितना हो जाएगा, जितना भी सीजीएसटी का अमाउंट है, सीजीएसटी का अमाउंट है 5,320 तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी ये भी हो जाएगा रुपीज 5,320। तो देखिए जितना भी चीज हमें फाइंड आउट करना था सारे चीज फाइंड आउट कर लिए, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का परचेज प्राइस कितना हुआ था
38,000 प्लस 10,640 तो वो हो गया रुपीज 48,640 रुपीज। दूसरा चीज हमने क्या फाइंड आउट किया, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। तो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज रुपीज 5320 और उससे पहले फाइंड आउट किया अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी जो भी था रुपीज 5320। तो हमने सारी चीज फाइंड आउट कर लिया। तो आज हमने देखा एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दिया, जिससे हमारा ये एक्सरसाइज जो था एक्सरसाइज नंबर 4.1 वो कंप्लीट हो गया। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 और ये वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। लेकिन 4.2 के पहले मैं एक बेसिक वीडियो डाल दूंगा जो कि 4.2 के रिलेटेड ही होगा। जिस तरह से हम लोग ने ये एक्सरसाइज जब देखा तो इसके पहले भी मैंने एक बेसिक वीडियो डाल दिया था जो कि इस एक्सरसाइज के रिलेटेड था। तो अब 4.2 के पहले भी मैं एक बेसिक वीडियो डाल दूंगा जो उस एक्सरसाइज के लिए रिलेटेड होगा। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।